क्या आप भी उस भीड़ में हैं जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं? रिश्ते, नौकरी, सेहत, सब कुछ एक साथ गिरने लगा है, तो क्या करें? आज श्री कृष्ण ने बताया है पहला कदम। एक छोटी सी आशा, एक छोटा सा दीपक कैसे पूरे अंधेरे को बदल सकता है। जैसे सूरज ना निकलने पर लोग दिया जलाते हैं, फिर आप निराशा में अपना दिया क्यों बुझा देती हैं? जीवन का सबसे बड़ा अपराध क्या है? आज जानिए श्री कृष्ण से, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो निराश हुआ उसने अपने भाग्य के दरवाजे खुद बंद कर दिए। क्या आप भी यह गलती तो नहीं कर रहे? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जीवन के सबसे मूल्यवान, सबसे शक्तिशाली पर सबसे नाजुक हथियार की, जो है आशा। और सीखने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का वो अमृत संदेश जो हमें बताता है कि आखिर क्यों आशा को कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आज का मनुष्य बाहरी चमक धमक के बीच जी रहा है, लेकिन भीतर से कितना टूटा हुआ है। जब रिश्तों का सहारा छिन जाता है, जब धन प्रतिष्ठा डगमगा जाती है या हालात बिल्कुल प्रतिकूल हो जाती हैं, तब सबसे पहले जो हाथ से फिसलती है वो है आशा। ऐसा लगता है मानो जीवन की नैया ही डूबने लगेगी। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण हमें सीख देते हैं, हे मानव, संभल जा। आशा ही जीवन की अंतिम सांस तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि जब चारों ओर घना अंधेरा छाया होता है तो भी एक छोटा सा दीपक उस अंधेरे को चुनौती देने के लिए काफी होता है। ठीक वैसे ही जब जीवन के चारों तरफ निराशा का अंधेरा हो, तो एक धुंधली सी टिमटिमाती सी आशा की किरण भी पूरे जीवन को बदल देने की शक्ति रखती है। क्या कभी आपने गौर किया है प्रकृति ने हमें क्या सिखाया है? एक सूखा हुआ पेड़ जिसकी डालियां टूट चुकी हैं, जिसकी पत्तियां झड़ गई हैं, वो भी वसंत के आगमन की आशा में जड़ से पानी खींचता है और फिर देखते ही देखते एक दिन उस पर नई कोपलें फूट आती हैं। ये आशा का ही तो चमत्कार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, हार और टूटन तुम्हारे बाहर की नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की स्थिति है। अगर भीतर आशा जीवित है तो कोई भी तूफान तुम्हें उखाड़ नहीं सकता, और अगर भीतर की आशा ही मर जाए तो संसार की सारी संपदा भी तुम्हें जीवित नहीं कर पाएगी। जैसे रात चाहे जितनी भी लंबी और काली क्यों ना हो, अंत में सूर्य उदय होता ही है। ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाई चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अंततः आशा ही नया सवेरा लाती है। सोचिए, जब बादल घिर जाती हैं और सूरज नहीं दिखता तो लोग दीपक जलाती हैं। फिर हम क्यों निराशा के अंधेरे में अपने भीतर का वो आशा का दीपक बुझा देते हैं? श्री कृष्ण का सीधा संदेश है कि जो मनुष्य निराश होता है वह अपने भाग्य के द्वार स्वयं बंद कर देता है, और जो आशा को थामे रहता है उसके लिए मैं स्वयं नए रास्ते बना देता हूँ। आशा ईश्वर की दी हुई वह पवित्र डोर है जिससे टूटे हुए सपने को भी फिर से जोड़ा जा सकता है। आज समाज को पैसों से ज्यादा आशा की जरूरत है, रिश्तों को दिखावे से ज्यादा विश्वास की जरूरत है, और
हर व्यक्ति को डर से ज्यादा अपने भीतर जलते हुए आशा के दीपक की जरूरत है। श्री कृष्ण की शिक्षा है कि जीवन का सबसे बड़ा अपराध है निराश होना, क्योंकि निराशा का अर्थ है अपने भीतर बैठे उस दिव्य सारथी, उस मार्गदर्शक को ना पहचानना जो है हमारे प्रभु श्री कृष्ण। तो अब क्या करें? सबसे पहले जागो, इस निराशा के भ्रम से जागो, अपने अंदर के आशा के दीपक को फिर से प्रज्वलित करो। एक छोटी सी शुरुआत करो, एक छोटा सा लक्ष्य बनाओ। याद रखो, जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो बस इतना दोहराओ, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं और आशा मेरे भीतर है। इसलिए दोस्तों, आज से ही अपने दिल में एक संकल्प लीजिए, मैं निराश नहीं रहूंगा, मैं आशा का दीपक जलाए रखूंगा, क्योंकि जहां आशा है वहां श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहां हर अंधेरे का अंत निश्चित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको यह संदेश और यह सीख मूल्यवान लगी होगी। अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी और के काम आ सकता है जिसे आशा के इस दीपक की जरूरत है, तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।